हम अपना मदरसा छोड़ चले, हम अपना मदरसा छोड़ चले, हासिल थी जहाँ की शाम शहर, वो अपना मदरसा छोड़ चले। आजा गले लग जाए और शिकवा शिकायत छोड़े हम, तालीम से रिश्ता नाता है, वो अपना मदरसा छोड़ चले, हम अपना मदरसा छोड़ चले, हम अपना मदरसा छोड़ चले, हासिल थी जहाँ की शाम शहर, वो अपना मदरसा छोड़ चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अजान सुन लिया जाए क्या? हाँ अजान करीब का है। तोरा नाम कहाँ लिखल कोई याद नहीं होगा? कैसा कर दे तुम? बड़ा खतरनाक है। बोल दो ऐसा तर्ज होगा तो मैं क्या अच्छा एक तो कहते हो जैसे वो ठोक गाना पहले वाला ये ठोक गाना अच्छा नहीं आप नजीब का बेटा चला गया। आओ हाँ मजा ना। नजीब का बेटा चला गया। हाँ चला गया। उसका मामला दिया है सब तो दिया भी बाकी है। बाकी भी है 500 रोक रखे हैं 500 या 500 काट देंगे उसके पास। नजर भारतीय हमारे मशहूर। अब मैं इसके बाद मेरी वक्त जिगर उम्मे हबीबा को आवाज दे रहा हूँ, वो मैं पढ़ाए अपने प्रोग्राम से तमाम साथियों के दिलों को राज़ी करे। उम्मे हबीबा तो बहुत शौक है, उसी टाइम से इंतजार में करो कहीं हालत सब साल देखने आपने याद किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिना पैरों के जंगल में कहीं छाई नहीं होती, अगर घर हो नहीं सकता जहाँ माई नहीं होती, मोहब्बत राज करती है फकत ममता के गोदी में, मोहब्बत राज करती है फकत ममता
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पैसा मत ले, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा ही रहो धन। पैसा तो रहा, ले जा, ले जा तो रहा इनाम में। आज और इसमें आधा मेरा और इसके बाद वह फिर से मुकालमा के लिए झूठ के उन्वान पर रोशनी जसीम, सलमा मुजीब, आसिफा सद्दाम, सलमा मुजम्मिल को आवाज दे रहा हूँ। वो स्टेज पर आए, अपने प्रोग्राम से तमाम सामीईन के दिलों को महफूज। आपकी वाइफ भी बोला वो टीचर है। इसके बाद सुफिया मुहीब, सुफिया मुस्तफ़ा, आप भी स्टेज पर आ जाइए। कस्तूरी आमना, आप भी आ जाइए। हुमा फिजा, साइमा, आप भी आ जाइए। तमाम बच्चा को यहाँ बैनर तो छूट जाता है, बैनर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अम्मी ने पूछा कि होमवर्क कैसा लिया, मैंने कहा हाँ, हालांकि अभी नहीं किया था। अरे तुमने झूठ बोला? हाँ, लेकिन वो तो छोटा सा झूठ था, बस कान से बचने के लिए। छोटा झूठ भी झूठ ही होता है, झूठ कभी छोटा नहीं होता, गुनाह हमेशा बड़ा होता है। झूठ बोलकर किसी का दिल खुश हो जाए तो क्या वो भी गलत है? नहीं आसिफा, सच बोलने से भरोसा कायम रहता है और झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहबी साहिबा, क्या बात हो रही है? झूठ के बारे में बात कर रही हैं। बहुत अच्छा मौजूद। झूठ एक बीमारी है जो दिल से ईमान कमजोर कर देती है। उस्तादी जी, कभी कोई लोग मजाक से भी झूठ बोले तो क्या बात है, गुनाह है? जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तबाही है उस शख्स के लिए जो लोगों को सुनाने के लिए झूठ बोलता है। झूठ से वो दूसरों का भरोसा भी टूट जाता है ना? जी हाँ, अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देता है। हाँ, झूठ बोलने वाला बार-बार मुश्किल लगता है। कभी कोई सहेली कहती है अगर तुमने सच बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगी, तब क्या करें? तब भी सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नजर सच कहना बहुत जरूरी है। याद रखो बच्चों, सच बोलने वाला अल्लाह के नजदीक महबूब है, झूठ बोलने वाला शैतान के करीब है। मैं वादा करती हूँ कि उस्तादी जी अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी चाहे सच बोलने पर काम नहीं करना पड़े, अल्लाह की अपनी सहेलियों को झूठ बोलने से रोकूंगी। हम सच बोलेंगे, सच पर चलेंगे। हम सच बोलेंगे, सच पर चलेंगे। झूठ से बचेंगे, ईमान रखेंगे। सच्चाई रोशनी है, झूठ अंधेरा। हम बनेंगे सच के पैरोकार, नहीं हमारा है सवेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी बोलना माइक बोला था। सोफिया मुहीब और सोफिया मौलाना गुलाम, ये चीज रखिएगा। लो सीधा उधर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा जान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी छोटी बहन, आपा मैं यहाँ से गुजर रही थी तो यह चार बड़े बुजुर्ग हो गए। माशाअल्लाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे मदरसा में सालाना इम्तिहान का प्रोग्राम चल रहा है। आपा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी भाई, क्यों नहीं। मेरा नाम सोफिया बिन्त मौलाना गुलाम मुस्तफा और मैं बटरवाड़ी की रहने वाली हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? आपा, मेरा नाम सोफिया बिन्त मुहीब और मैं रुबैली की रहने वाली हूँ और मैं स्कूल में हासिल करती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मैथ पढ़ती हूँ। आपा, आपके मदरसा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ पढ़ाती हूँ? क्या बात करती हो। हमारे मदरसे में कुरान शरीफ, हदीस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जुग्राफिया, विज्ञान वगैरह वगैरह पढ़ाती है। अच्छा बाजी, आपसे मैं अंग्रेजी में सवाल करूँ? शौक से कहो, छोटी मैं जरूर जवाब दूंगी। अच्छा, जन्नत मजहब कयामत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैराडाइज, रिंजल और दोनों जगह कहते हैं। आपा, जहन्नम कामयाबी वादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
नंबर को उर्दू में क्या कहते हैं? अक्लमंद, नाराजगी और रिश्तेदार कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटी बहन कस्तूरी नदी और आमना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा आपा जान ये बताइए इस्लाम के कितने अरकान हैं? प्यारी बात इस्लाम में 5 अरकान हैं। आपा बताइए ईमान में कितने अरकान हैं? प्यारी बात ईमान में 6 अरकान हैं। जी आपा जान खुलफाए राशिदीन कितने हैं? प्यारी बात खुलफाए राशिदीन 4 हैं। आपा जान अशराए मुबश्शिरा कितने हैं? प्यारी बात अशराए मुबश्शिरा 10 हैं। आपा जान अबू जहल का कत्ल किस जंग में हुआ था? प्यारी बात गज़वा बदर में इस्लामी लश्कर की तादाद 313 थी। आपा जान गज़वा बदर में इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? गज़वा बदर में इस्लामी लश्कर की तादाद 313 थी। आपा जान मशहूर फरिश्ते कितने हैं? प्यारी बात मशहूर फरिश्ते 4 हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जल्दी लिखा है भाई, आराम आराम से क्यों और इनके साथ साइमा वल्द इम्तियाज हरियाणा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटी बात कुरान शरीफ कितने साल में नाज़िल हुआ है? कुरान शरीफ 23 साल में नाज़िल हुआ है। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? कुरान शरीफ में 30 पारे हैं। कुरान शरीफ में कितने सूरतें हैं? कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। कुरान शरीफ में कितने रुकू हैं? प्यारी जान कुरान शरीफ में 540 रुकू हैं। कुरान शरीफ में कितने सजदे हैं? प्यारी जान कुरान शरीफ में 14 सजदे हैं। कुरान शरीफ में कितने मंजिलें हैं? कुरान शरीफ में 7 मंजिलें हैं। कुरान शरीफ में कितने मक्की सूरतें हैं? कुरान शरीफ में मक्की सूरतें 86 है। कुरान शरीफ में मदनी सूरतें कितने हैं? प्यारी बात कुरान शरीफ में मदनी सूरतें 18 है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। ओके जाइए दूसरा बोला भाई, दूसरे को बोलेगा कैसे? मुस्तकीम वल्द मोहम्मद जाहिद का मकाम दुनिया को आवाज बताओ वो आए अपने प्रोग्राम से सामीन को महसूस करें। इसके बाद साइमा अजरा को आवाज बताओ वो अपने प्रोग्राम के साथ स्टेज पर आ जाए। और शगुफ्ता जावेद को भी आवाज बताओ और अपनी तकरीर के साथ स्टेज पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर आजा बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप हज़रात के सामने इस बुलंद जलसा में एक छोटा सा उन्वान पेश करना चाहता हूँ। वो है खतरनाक बीमारी। मुहतरम सामिईन व सामिआत, आज मैं आपके सामने तकब्बुर के बारे में बात करूंगा। तकब्बुर का मतलब है अपने आप को दूसरों से बात समझना। इस्लाम में तकब्बुर को बहुत बुरी आदत कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बड़े भाइयों, तकब्बुर इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। शैतान भी उसे तकब्बुर की वजह से जन्नत से निकाला गया था, क्योंकि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे सजदा करने से इनकार किए। हमें चाहिए कि हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें, सबके सामने नरमी से पेश आए और याद रखें बड़ा वही है जो अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए और आजिज़ी की सारी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोल दीजिए क्या? माशाअल्लाह। अले बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए चराग़े वफ़ा अलविदा
माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूँ ये बोलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माँ बहनों को इस्लाम की परवाह नहीं रही, माँ बहनों को इस्लाम की परवाह नहीं रही और दिल में उनके खौफे खुदा का नहीं रहा। शर्मो आया तो रख दो उठाकर के ताक में, शर्मो आया तो रख दो उठाकर के ताक में, चेहरे पर उनके कोई भी पर्दा नहीं रहा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में एक फौजी दस्ता शाम की तरफ रवाना किया। रास्ते में एक ईसाइयों की बस्ती पड़ती थी। जब उन्हें यह खबर हुई कि हमारे गांव से मुसलमानों की फौज गुजरने वाली है, तो उन्होंने मुसलमान सिपाहियों के ईमान पर धक्का डालने का प्रोग्राम बनाया। एक संग रचाया कि अपनी नौजवान लड़कियों को खूब बनाया, सवारा मेकअप कराया, उनको अपने कोठों पर खड़ा कर दिया। जब मुसलमान सिपाही गुजरे तो डांस करने लगी, कभी आंख से इशारा करती थी, कभी हाथ की झोलियां देती, मुसलमान सिपाहियों को बदकारी की दावतें देती। लेकिन हकीकत में मुसलमान सिपाही मुसलमान थे, वह नीचे निगाह किए हुए चले गए, जरा भी उनकी तरफ आंख उठाकर ना देखा। सिपाहियों का यह हाल देखकर लड़कियों से ना रहा गया, फौरन कोठे से छलांग लगाई और चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, ए जाने वालों, जरा ये बता दो कि हमारे हुस्न और जमाल का, हमारे बनने और सोने का, हमारे नाच गाने का जरा भी असर ना हुआ। हमने तरह तरह की तदबीर कर ली, हर तरह की मक्कारी कर ली, तुम हमारे तरफ जरा भी माइल न हुए। वह कौन सी चीज है, वह कौन सी ताकत है, वह कौन सी खूबी है तुम्हारे पास में, जिसने तुम्हें हमारे तरफ मुतवज्जा होने से रोका। गायक फौजी काफिले से आवाज आई कि ए मेरी प्यारी माँ और बहनों, ए हमारी मोमिना ए मेरी बेटियां, हमारे मालिक का हुक्म है, हमारे खालिक और हमारे पालनहार का हुक्म है कि ए मेरी मोमिना बंदियों, अपनी निगाह को नीचे रखा करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करो, अपनी इजाई जिस्मानी में पर्दा रखा करो। जब से अपनी मालिक हकीकी का ये हुक्म सुना, हमें इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं होती। ये पैगाम सुनकर ईसाई लड़की मचल गई और कहने लगी कि ए जाने वालों, जरा ये भी बता दो कि ये पैगाम तुम्हारे लिए है या हमारे लिए भी। काफिले वालों में से किसी ने जवाब दिया, ये पैगाम खुदा के सब बंदा और सब बंदियों के लिए है। लड़कियों ने कहा, फिर देर क्यों करते हो, वह पैगाम हमें भी सुना दो और हमें भी उसी रंग में मंगा लो, उस रंग में तुम रंगे हुए हो। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, उन्होंने वही आयत पढ़ के सुनाया जो मैं खुतबा में पढ़ चुकी हूँ। कुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहन्ना। अल्लाह अपने लाडले पैगंबर से कहा कि ए मोहम्मद, मेरी मोमिना बंदियों से कह दे कि वो अपनी निगाह को नीचे रखा करे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करे, अपनी इजाई जिस्मानी में पर्दा रखा करे। सबने एक ज़बान होकर पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माँ और बहनों, गौर करो, ईसाई भी कुरान की एक आयत सुनने से पिघल गई, इस्लाम में दाखिल हो गई, तक़वे वाले अमाल उनकी जिंदगी में आ गए। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन अमाल की तरफ माइल नहीं होते। कुरान करीम में पर्दा का हुक्म वाज़ेह मौजूद है, मगर हम उससे बिल्कुल गाफिल है। हमारे आंख पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है। अगर हमसे कोई पर्दे के लिए कहता है तो जवाब में यह होता है, पर्दा तो दिल का पर्दा होता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सुनो, देखो, आंख जो चीज देखती है वही दिल में उतरता है, शैतानों की निगाहों के रास्ते से दिलों तक पहुंचाता है। इस बात को जरा मिसाल में समझो, हमें निगाह नहीं है तो हम तमीज तंजीम नहीं कर सकते। खरे खोटे की, काले गोरे की, खूबसूरत बदसूरत की हमारी आंख दिल को बताती है कि फला चीज अच्छी है और फला चीज बुरी है, इसीलिए दिल पर काबू रखना जरूरी है। हुक्म खुदा से आप यूं नाता न तोड़िए, हुक्म खुदा से आप यूं नाता न तोड़िए, दिल अपना अपने रब के हकीकी से जोड़िए। मैं अपना तकरीर को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मैं आवाज दे रहा हूँ, मोहम्मद
आसिफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा ही नाम लिया गया, आ जाओ। यहाँ पर डिस लगा के ना, कहीं उससे नीचे वाले को तो ना बोला। पता नहीं। तुम फोन लियो प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है? लो ना, तो क्या इसी का नाम ले रहे थे ना? हाँ ये क्या नाम तुम्हारा? आसिफा। लो ये लो। जो बाकी है वो सुना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलविदा अलविदा साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा दोस्तों, अलविदा साथियों, अलविदा चश्म खुलनन और दिल खफा है मेरा, एक ही दो जैसे हम रहे हैं जुदा, फिर न जाने मिलेंगे नहीं कुछ पता, वक्त गुलकत अचानक यूं आ पड़ा, कितनी महमूम है आज बारिश सबा, दोस्तों अलविदा साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा ए मेरे हमसफर बावफा दोस्तों, याद आओगे मुझको वफा दोस्तों, ए मेरे हमसफर बावफा दोस्तों, याद आओगे मुझको सदा दोस्तों, ये चमन की बहारें फिजा दोस्तों, नक्शे दिल में हर एक अदा दोस्तों, वक्त रब सलामत रखे आप सबको सदा, दोस्तों अलविदा साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा मेरे कादिर ने सजाया मुझे, रास्ता खैर का है दिखाया मुझे, बाप की तरह चलना सिखाया मुझे, और चलने के काबिल बनाया मुझे, उनकी आगोश शफकत में भोला भला, दोस्तों अलविदा साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा खत्म आखिर हुआ ये सफर दोस्तों, याद आओगे मुझे तो किधर दोस्तों, खत्म आखिर हुआ ये सफर दोस्तों, अब न जाने मिलेंगे किधर दोस्तों, दिल महमूम जख्मी जिगर दोस्तों, छोड़ जाएंगे प्यारा नगर दोस्तों, अश्क जारी आंखों से यूं बह रहा दोस्तों, अलविदा साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा दोस्तों, अलविदा साथियों, अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम? सखी का क्या नाम? मदरसा के मुख्तसर
माशाअल्लाह ठीक ठीक माशाअल्लाह अपना प्रोग्राम उनके बाद सलमान मजीद रहमान बराबर देता हूँ कि आए और अपनी तकरीर पेश करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। मोहतरम हज़रात, आज मैं हज़रात के सामने मदरसा की मुख्तसर हकीकत बयान करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि बगौली समाअत फरमाएंगे, आमीन। मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत, मदरसा एक बहुत बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह ने आज ये नेमत हमें अता की है, इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। इल्म दीन का इतना सीखना फर्ज है जिससे नमाज रोजा वगैरह दुरुस्त हो सके। इल्म दीन की तालीम इस मदरसे में होती है। ये मदरसा माँ की गोद की तरह है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में परवरिश पाता है, इसी तरह इंसान यहाँ परवरिश पाता है। मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। हम मदरसा की इमारतें बनाते हैं और मदरसा हमारा कल्ब को बनाता है। इससे हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ते हैं। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था मखलूक को खालिक से जोड़ना। मदरसे में अल्लाह से जोड़ती है और नबी मखलूक को खालिक से जोड़ते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, ये वजह है कि आज मदरस का ज़्यादा इतराफ व तनाफ में फैला हुआ है। हुकूमत इन इदारों को मिटाने और खत्म करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन इन इदारों का निज़ाम ऐसी ज़ात आली क़ुद्रा में है जिसको ना को बिगाड़ सका ना को बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसके मुताल्लिक़ के बारे में सदर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में उन लोगों को देखना चाहते हो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया है। बाखुदा तालिब इल्म को देखो, सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से किसी आलिम के दरवाजे पर जाता है तो उसके हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है और उसके लिए ज़मीन इस्तिग़फ़ार करती है। मदरसा से मुराद वो लोग हैं जो मदरसा में रहते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, उनकी रुपये और पैसों से जो इमारतें बनाई जाती है अल्लाह तआला हमें कितना बड़ा अजर देगा। मैं भी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। हमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह उनके बाद क्या नाम है तुम्हारा? मिसबा सर मिसबाह। उसका मिसबाह हेलो भेज दो, गाड़ी भेज। हाँ भेज सर्विस कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त रुख़सत हम मुस्कुरा कर चले, हम छुपाए हुए हम दुआ कर चले। वक्त रुख़सत हम मुस्कुरा कर चले, हम छुपाए हुए हम दुआ कर चले। मुश्किलों मेरे साथ हमदम मेरे, राह आई के दिल झेलते हम रहे। मुश्किलों मेरे साथ हमदम मेरे, राह आई के दिल झेलते
सब ताल्लुक खुशी से निभा कर चले, हम छुपाए हुए हैं हम दुआ कर चले, वक्त रुख सत्य हम मुस्कुरा कर चले, हम छुपाए हुए हैं हम दुआ कर चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं सलमा मुज़म्मिल को आवाज देता हूँ, वो अपना प्रोग्राम बनाते हैं। एक मिस्री को एक ही बात पढ़ाएंगे सब बच्चे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। वहसन मिन तमरीका तुआइन वाजिला मिन कलम तंदिन निसाउ खुलिकतम बैन कुल्ली आइन कामद कब्ल खुलिकतम मन तशाउ जामे हुई सचरा नहीं बनता की कोई, अभी तक जंग सफीना को है इंसासी कोई नहीं आता कुदरत में मेरे आका कभी तुझ में जचा आपने मौला रखा है सभी तुझ में। अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। जरा सी बात में आपस में चल जाती थी तलवारें, फिर वो जंग नहीं होती है दो चार के बस में। किसी का नाम उज़्ज़ा था, किसी को लात कहते थे, वो गुलामी बड़े को बुतों का बाप कहते थे। घर जो बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, उनकी शर्मो आंखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया कि अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाड लाया। अरब के लोग उस बच्चे का जब एजाज करते थे तो अब्दुल मुत्तलिब किस्मत पे अपनी नाज करते थे। खुदा के दीन का फिर बोलबाला होने वाला है, मोहम्मद के जन्म से फिर उजाला होने वाला है। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, आका मेरे मौला, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोशनी को आवाज दीजिए, रोशनी। उसके बाद कार बड़का दोनों भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हे प्यारे जामिया तेरी जुदाई को अब सहना बहुत दुश्वार है, वल्लाह खुदा हाफिज़ तुझे कहना। तेरे दामन में हमने जिंदगी के दिन गुजारे, यहाँ बहते हंसी लम्हे हमें बेहद ही प्यारे, यहाँ बहते हंसी लम्हे हमें बेहद ही प्यारे। हमें जीने के बतलाए अदब हमको
कभी तुझसे बिछड़ जाना है प्यारे जामिया तेरी जुदाई को अब सहना बहुत दुश्वार है वल्लाह खुदा हाफिज़ तुझे कहना तेरे मौसम सुनहरे हैं तेरे आंगन में राहत है मेरे उन सिगारों से हमें उल्फत चाहती है प्यारे जामिया तेरी जुदाई को गैर से ना बहुत दुश्वार ये वल्लाह खुदा हाफिज़ तुझे कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकैया रुस्तम रुकैया बिन्त रुस्तम के दावत प्रोग्राम लो लो चल ये माइक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुसरत का लम्हे दिल में मगर रो रही है मुसलसल मेरी किस्मतें एक मुसरत का लम्हे दिल में मगर रो रही है मुसलसल मेरी किस्मतें वक्त में रुखसत जोता सर पे वो गया दोस्तों अपना वसीक बदन चमकता यही इस मदरसे में भी ये नई जिंदगी अपना वसीक वतन चमकता यही इस मदरसे में भी ये नई जिंदगी इल्म की नूर से दिल हुआ पुरजिया दोस्तों अलविदा वक्त रुखसत हुआ कह रही है फिजा दोस्तों अलविदा अपने उस्ताद आलिम में आमिल सब इल्म तक़वा में ये सारे कामिल सब अपने उस्ताद आलिम में आमिल सब इल्म तक़वा में ये सारे कामिल सब जा रहे हैं सभी लेके इनकी दुआ जा रहे हैं सभी लेके इनकी दुआ दोस्तों अलविदा इस मदरसे से हमको इज्जत मिली इस मदरसे से हमको इज्जत मिली हर दिया बंदगी ये तो मुसीबत मिली सर पे दिया बंदे का ये सर सजा दोस्तों अलविदा वक्त रुखसत हुआ कह रही है फिजा दोस्तों अलविदा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुनाफिकीना फ़ी दरकिल
जानते हैं मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक दरअसल इस इंसान को कहा जाता है जो बेजार तो मुस्लिम हो, कलमा गवाह हो, लेकिन उसके दिल में कुफर हो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत हो। कुरान मजीद में ऐसे लोगों को काफिर से करार दिया गया है और उनका इंजाम बताया गया है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे, यानी सबसे बदतरीन हाल में होंगे। अब आप जरा सोचिए, ऐसे बदतरीन लोगों की ये 3 अलामतें बताई गई है। इनमें सबसे पहली अलामत है झूठ बोलना। झूठ बोलना आज एक आम आदत है। कारोबार हो या घरेलू जिंदगी, बात छोटे की हो या बड़े की, झूठ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो मालेना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल और एहसान है कि बहुत ही कम वक्त में तकरीबन बच्चियों का प्रोग्राम हो चुका है। अब सिर्फ एक बच्ची बची है, वो बार बार कह रही थी कि मेरी तकरीब बाकी है तो मैं करवा दीजिए, तो इसलिए मैं आसिफा सकाम को आवाज देता हूँ। एकदम मुख्तसर वक्त में आगाही तकरीर पेश करें। ओह का जरूरी नहीं है। आसिफा सकाम के सुनिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु बिल हक़्क़ि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुलाती है तेरी हालत ए मुसलमान मुझको, रुलाती है तेरी हालत ए मुसलमान मुझको, कि इबरत है तेरा फसाना सब फसानों में। बिरादरान मिल्लत और हाज़रीन मजलिस, आज आप रेडियो टेलीविजन में सुनते हैं कि बड़ा जगह दहशतगर्दी हो रही है, बड़ा जगह दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करी जा रही है। आज दहशतगर्दियों ने इतने लोगों को मौत की घाट उतार दिया, इतने लोगों की जानें ज़ाय हो गई, इतने इमलाक बर्बाद हो गए। इन सारे जराइम का मुजरिम इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा को करार दिया जा रहा है। मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको बताना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी कौन है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले कौन है, दुनिया के अमन व अमन चैन व सुकून को छीनने वाले कौन है, रोए जमीन की बाशिंदे की नींद किसने हराम की है, क्या इसके मुल्ज़िम वाक़िअतुन इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा है। याद रहे, परवाह किसी की सोची समझी साजिश नहीं है। दोस्तों, इस्लाम के परवानों, इस्लामी तारीख के मुताला करने वाले जानते हैं कि इस्लाम ने हमेशा अमन व शांति की दावत दी है, सुलह व आशती की दावत दी है, आपसी मोहब्बत व उल्फत की दावत दी है, उख़्वत भाईचारगी की दावत दी है, मेल मिलापी और खैर सगाली की दावत दी है, नसीहत व खैर खवाई से रोका है, जुल्म व ज़ियादती से रोका है, फितना व फसाद से रोका है, हक तलफी और हक मानने से रोका है, ख्वाह के निजात से रोका है। इस्लाम के अदल इंसाफ और दावत अमन व शांति का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कबील इस्लाम के हालात से वाकिफ हो। इस्लाम से पहले दुनिया कैसे कैसे हालात से गुजर रही है। दोस्तों, 6वीं सदी ईस्वी में दुनिया बड़ी इज़्तिराबी और बेकरारी की हालात में अपने लम्हात गुजारा कर रही थी। हर तरफ फितना व फसाद फैला हुआ था। दूसरों पर जुल्म व ज़ियादती करने को अपने बुराई की दलील समझी जाती थी। एक बादशाह का दूसरे बादशाह के मुल्क में दाखिल होना, खून खराबा करना एक काबिल कदर कारनामा समझा जाता था। गरीब नादार माजूर लोगों को माफ तक नहीं किया जाता था। शेर खवार बच्चे को दीवार में जोर से मारा जाता, जिससे उस बच्चे का भेजा निकल कर बाहर आ जाता। नसर व कसरा की तारीख किसे नहीं मालूम, वक्त नसर की कत्लेआम से कौन वाकिफ नहीं, जंग किलाब की बेदर्दी से कौन आशना नहीं। अलगर्ज पूरे दुनिया में फसादी फसाद फैला हुआ था, चाहे रूम हो या ईरानी, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, रोई जमीन का कोई खत्ता ऐसा खाली नहीं था जहाँ लोग अमन व शांति की जिंदगी बसर कर रही हो। इसी हालात को बयान करते हुए कुरान करीम ने कहा, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास।
ऐसे खतरनाक और तरीन हालात में इस्लाम का ज़हूर होता है और इस मजदूर परेशान दुनिया को हकूक़ इंसानी का पैगाम सुनाता है, सुलह व आशती का पैगाम सुनाता है, अमन व शांति का पैगाम सुनाता है। अब मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।